जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP कांस्टेबल मोटर मैकेनिक सिलेबस 2022 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताने से पहले इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े और इसी वीडियो से आपको ये भी मालूम चल जाए कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये इसमें जान पाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो जाती है इससे, यानी कि आपका इंटरेस्ट भी हो जाता है अप्लाई करने का, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जान लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ITBP ने आपकी नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें कि आपके हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट निकाले गई है। बात करें इन पोस्ट की सैलरी की, तो आप देख सकते हैं कि आपको हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 की मिलेगी, जो कि होती है 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट पर आपको लेवल 3 की, जो कि है आपकी 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए। फिर यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर 58 है और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर 128 है। इसके अलावा आप यहां पर एज लिमिट के बारे में अगर जानना चाहते तो आप देख लीजिए कि एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC को एज के अंदर छूट दी जाएगी, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। अब आप यहां पर क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपसे हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है फर्स्टली, और सेकंड बोला है कि सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक में ITI का या फिर किसी अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, विद 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी कि साथ ही आपके पास 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी ट्रेड के अंदर किसी भी रिप्यूटेड वर्कशॉप से, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये विकल्प आपको दिए गए हैं। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए आपसे फर्स्टली 10वीं पास की योग्यता एंड आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी ट्रेड में, एंड तीसरा है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपके पास ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एंड जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 29 अक्टूबर 2022 से लेकर के 27 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। अब आपने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया है, आपको मालूम चल गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की है और यहीं से मैं आपको पूरी जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप यहां पर ये जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है हमारी वेबसाइट का, इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नहीं जाना तो आप यहां पर जान लीजिए कि इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी है, यानी कि आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि टोटल इसके अंदर 50 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी होगी। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके
के सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब आते हैं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस पर, यानी कि सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका हाइट बार टेस्ट यानी कि आपकी हाइट मापी जाएगी। इसके बाद फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम, फिर स्किल टेस्ट, देन आपकी मेरिट, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। आपको ये बोला कि बिफोर स्टार्ट ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट द कैंडिडेट्स विल अंडरगो थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर, यानी कि आपका पीटी पीएसटी होने से पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जहां पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक कैप्चर, आपकी पूरी बेसिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब जो आपका हाइट बार और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है इसमें क्या क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। इसमें यहाँ पर इन जगह को छोड़ करके जो यहाँ पर आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये इनको छोड़ करके बाकी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, चेस्ट 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। और जो इन जगह से बिलोंग करते हैं जो स्टेट यहाँ पर दी गई है इनके लिए हाइट मेल में 165 और चेस्ट 78 बिना फुलाई और फुला करके 83, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाउट जरूरी है। और जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर दी गई है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इनके लिए हाइट मेल में 162.5 सेंटीमीटर रखी है, चेस्ट 77 बिना फुलाई और फुला करके 82 हो जानी चाहिए। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पर एसटी से बिलोंग करते हैं और इन जगह से जो यहाँ पर आपको दी गई है इनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और फुला करके चेस्ट 81 हो जानी चाहिए। तो ये आपने जाना। इसके बाद आती है आपका रेस में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए आपको 7 मिनट 30 सेकंड का समय या फिर 7 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस आपको मिलेंगे। 3.5 फीट का हाई जंप, इसके लिए भी आपको 3 चांस आपको दिए जाएंगे। ये आपकी पीएसटी और पीएटी क्वालिफाई नेचर के होने हैं, यानी कि इनमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना होगा। अब आता है आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न। तो जो इसका पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। इसमें बोला है कि ये आपका OMR यानी कि ऑफलाइन बेस रहेगा। एग्जाम आपका 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन यानी कि आपको 50 नंबर मिलेंगे और 50 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और आपके एग्जाम पेपर की लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश होने वाली है। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। आपको बोला है कि दी क्वेश्चन फॉर रिटन टेस्ट टू दी पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक शैल बी 12th स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपकी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट है इसके जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। एंड जो आपकी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट है इसमें क्वेश्चन का लेवल आपका 10th स्टैंडर्ड, यानी कि जैसे कि 10th लेवल पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर आएंगे। पैटर्न दोनों का सेम है। सब्जेक्ट है आपका पहला जनरल नॉलेज, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश 10 नंबर आएंगे और 10 क्वेश्चन होंगे। हिंदी से भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। और जो ट्रेड रिलेटेड थ्योरी है यानी कि जो आपका ट्रेड है मोटर मैकेनिक, इससे आपके 15 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। ये आपने जाना। अभी तक इसके निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग पाई जाती है तो वो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। अब बात करें आपके टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो जो मैथमेटिक्स है इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ etc। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। जनरल नॉलेज में वैसे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट जो फोकस रहेगा वो आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि 1857 से अभी तक, इंडिया ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में आपका फोकस रहेगा इन टॉपिक्स पर जैसे कि वर्ब, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, रिकग्नाइजेशन, टेंसेस, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स etc। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। हिंदी में आपका वर्तनी का समय, सामान्य, अशुद्धियां तथा शब्दों के रूप शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। एंड ट्रेड रिलेटेड थ्योरी में बोला है कि मेनली फोकस ऑन द टॉपिक्स विच इज रिलेटेड टू द ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपका मेन फोकस किया जाएगा। तो ये तो आपका रिटन टेस्ट का जो टॉपिक वाइज है वो सिलेबस। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल यानी कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका रहेगा 50 मार्क्स के लिए, जहां पर आपका व्हीकल इंस्पेक्शन इससे 15 मार्क्स होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स 15 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट
फैक्ट्स 15 मार्क्स और हैंडलिंग्स ऑफ टूल्स 5 नंबर। तो ये आपका स्किल टेस्ट का पैटर्न कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, जहां से जितने नंबर आएंगे एग्जाम में वो आपको दिया गया है। तो ये थी आपके इस भर्ती के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अगर आपने अभी तक नहीं की है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।